हमारे चैनल के ऊपर पिछले 1-2 साल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा हमने कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट किए हैं जिन्होंने हजारों लाखों परसेंटेज के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड फार्मा, सेल मैन्युफैक्चरिंग, सबाका बिजनेस लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। एंड आपके फायदे के लिए मैं ऐसे 2 और पेनी स्टॉक लेकर आया हूं जो कि आने वाले फ्यूचर में करोड़ों रुपए के मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो गवर्नमेंट CO2 को कम करने के लिए काफी सारी गाइडलाइंस एंड प्लान एक्शन लेकर आ रही है ताकि आने वाले फ्यूचर में जो CO2 का एम्बिशन है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सके। और ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए 2 ऐसे पेनी स्टॉक लेकर आया हूं जो कि गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइंस पे खरे उतरते हैं और आने वाले फ्यूचर में ये दोनों पेनी स्टॉक काफी बड़े मल्टीबैगर साबित होंगे। सो ये दोनों कौन से स्टॉक हैं इसके ऊपर भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट इन सबसे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। बट उससे पहले बता दूं, जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो पेनी स्टॉक है तो डेफिनेटली इनके अंदर रिस्क रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। कहां पर खरीदना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग जो है सिर्फ नाम देखकर निवेश कर देते हैं और आने वाले फ्यूचर में उनको नुकसान हो जाता है। सो डिटेल में वीडियो को समझिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। फिलहाल ये जान लीजिए हम जिन 2 कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं ये मेटल सेक्टर के अंदर कामकाज करती हैं। सो हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है उसका नाम है फैकर एलॉयज लिमिटेड। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर काफी ज्यादा इंडिपेंडेंसी होने के कारण ये बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और 1955 से चली आ रही ये कंपनी जिसका प्राइस एक पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिलता है, ये इंडिया की एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ फेरो एलॉयज। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट के साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टील एंड स्टेनलेस स्टील जिसकी डिमांड ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की स्ट्रेंथ सबसे अलग देखने को मिलती है क्योंकि ये इंक्लूड करती है मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ फैकर कंटिन्यूसली स्ट्राइव टुवर्ड्स द क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। और इसी कारण जो इस कंपनी की प्रोग्रेस है आपको ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये इंडिया में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेरो एलॉयज का जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जो ये प्रोड्यूस करती है वो 72,500 MT फेरो एलॉयज पर एनम है जो कि अपने आप में ही एक बड़ा नंबर है। साथ ही इसके फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालें तो आपको पता चलेगा 189 करोड़ के साथ ये स्टॉक एक स्मॉल कैप नजर आता है जिसका स्टॉक PE वैल्यूशन ओनली 11.1% का है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक एकदम इंडस्ट्री PE के साथ करेक्ट वैल्यूशन पर है जिसके अंदर मात्र 1,000-2,000 रुपए निवेश करके आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं तो आपके रिटर्न्स काफी बड़े और मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेंगे। जिसका एक सबसे बड़ा सबूत आप इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी को देख सकते हैं जो कि आपको 12% और 17% के साथ देखने को मिलता है। इवन कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो यहां पर जो है 10 रुपए का निकल कर आता है और इसका करंट वैल्यू 9 रुपए 64 पैसे के आसपास है। मतलब स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे है, इवन अपने 52 वीक हाई से भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको 14% के CAGR के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो आपको 130% की ग्रोथ देखने को मिलेगी लास्ट 5 सालों से। तो कहीं ना कहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो डेफिनेटली एक मल्टीबैगर के लिए देखने को मिलती है। इवन प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग और कैश फ्लो। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो देख सकते हो 44% का हिस्सा है जिसमें प्लेजिंग लगभग ना के बराबर है। प्लस यहाँ पर अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो 11.1% का है। मतलब 11 रुपए पे जो है आप 1 रुपए कमा सकते हैं जो कि परसेंटेज बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियली अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी कंपनी है, छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे लेवल से इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे तो 66 करोड़ के 69 करोड़ हो गए, क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो 62 करोड़ के 69 करोड़ हो गए। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है और वाई ऑन वाई बेसिस पे। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट में देखोगे तो आपको कंपनी के जो नंबर्स है लगातार पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। मतलब कंपनी ने 7-8 क्वार्टर से जो है लगातार अपने प्रॉफिट में इंक्रीज किया है और लेटेस्ट क्वार्टर 2 के अंदर जो है कंपनी ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है और 2 करोड़ के प्रॉफिट, ठीक है, यहां पर देख सकते हो 22 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 1100% की जो है जंप इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इवन इसी को बाय ऑन बाय बेसिस पे देखेंगे तो भी जो है जंप काफी अच्छी खासी देखने को मिलती है। कंपनी के ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट देखोगे तो पिछले साल जो 1 करोड़ का लॉस था
वो कोविड के वजह से था, जो कि इस बार रिकवर होकर 17 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम पिछले साल को ना भी इंक्लूड करें तो इसके पिछले साल से आप देखोगे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ हुए हैं और लेटेस्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पर 34 करोड़ रुपए के जो है प्रॉफिट आने की संभावना है। मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे जो है ग्रो हो रहे हैं। और इसी कारण अगर आप ध्यान दें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जिसके अंदर आपको प्रमोटर की तरफ से तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी खरीदी अचानक। मतलब गवर्नमेंट देखोगे तो इसमें ज़रा भी इंक्लूड नहीं थी, लेकिन अचानक सितंबर में 0.2% की हिस्सेदारी आई और अभी भी जो है उतनी सेम होल्डिंग है। मतलब पब्लिक से अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके जो है होल्डिंग खींची जाएगी। बट मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके छोड़ दीजिए। मात्र 2 साल भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न जो है 100 गुना तक होने के चांसेस हैं। करंटली ये स्टॉक 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक को जो है सिर्फ 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इसके जो रिटर्न है वो 100 रुपये से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे और आपका पैसा 5 से 6 साल में जो है 100 गुना तक हो सकता है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो ये भी एक स्टील सेक्टर का पेनी स्टॉक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। इस कंपनी का नाम है लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको मैंने 30 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था और वहां से इसका हाई करीब 30 रुपए तक गया था। मतलब करंटली अगर आप इसके टारगेट्स की बात करें एग्जैक्टली तो ये ऑलरेडी 100 गुना रिटर्न दे चुकी है। फिलहाल ये स्टॉक काफी ज्यादा डिस्काउंट पर आ चुका है। एंड इसके बिजनेस की बात करें तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये आपको एक्सपेक्टेबल टाइम के अंदर प्राइस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाती है, जिसमें किसी भी तरह के ये प्रोडक्ट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर कर सकती है। मतलब कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट लेकर आते हो और उसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली कंपनी को ठीक लगेगा, तो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ जो है वो आपको मैन्युफैक्चर करके दे देगी। और यही चीज़ इस कंपनी को दूसरों से अलग बनाती है, जिसके कारण ये इस समय मैन्युफैक्चर करती है हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी, सिस्टम फॉर हाइड्रो कार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बॉयलर एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। एंड इसकी फ्यूचर ग्रोथ का अंदाजा आप इसकी पार्टनरशिप एंड क्लाइंट्स से भी लगा सकते हो, जिसमें देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल है। फॉर एग्जाम्पल नाल्को, आदित्य बिरला ग्रुप, इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है नाम इस कंपनी के साथ जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। करंटली स्टॉक का प्राइस 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक ने 9 से 10% का सर्किट दिखाया है। और इसकी प्रोग्रेस 5 दिन की बात करें तो 13 से 14%, एक महीने में देखोगे तो 31%। मतलब जितनी भी स्टॉक की कंसोलिडेशन थी वो लगभग खत्म हो चुकी है और वापस से कंपनी एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ देखने को मिल रही है, जिसके अंदर 6 महीने में 63% के रिटर्न्स नजर आते हैं। फिलहाल इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालें तो ये 1842 करोड़ के साथ एक स्मॉल कैप नजर आएगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर इंडस्ट्री पीई के मुकाबले जो स्टॉक पीई है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी कारण जो इसकी इन्वेस्टिंग है लगातार बढ़ रही है। इवन यहाँ पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो लगातार बायबैक में देखने को मिलती है। मतलब अगर आप ध्यान दें प्रोमोटर होल्डिंग 57.7% की है। लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 1.73% की जो है आपको बायबैक देखने को मिली है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर से जो है आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन जो कंपनी के प्रॉफिट है ये आपको 41% के CAGR के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी का जो सेल्स है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी रही और जो 67 लाख के प्रॉफिट हुआ करते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो इस समय करीब करीब 7.25 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिले। और इसी कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। कंपनी में अगर आप SIP भी करते हैं तो लास्ट 5 साल के अंदर देख सकते हो 39% के CAGR के साथ आपका पैसा ग्रो होगा। इवन लास्ट 3 साल की बात करें तो 235% के CAGR के साथ ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी बात कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालोगे तो बायबैक इसके अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। 46.12% की होल्डिंग थी जो कि अचानक 53.41 हो गई,
देन 57.65 एंड अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर देखोगे तो 57.66। मतलब इस बार भी आपको 0.01% का जो है बायबैक देखने को मिला है और प्रोमोटर लगातार बायबैक कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा ग्रोथ होने वाला है। कंपनी के पास कुछ बड़ा प्लान है जिसके चलते ये आपको छोटा मोटा स्टॉक 100-200 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड कीजिए और कम से कम भी जो है 2 से 5 साल का जो है नजरिया इसके ऊपर बनाइए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम चार्ट भी नुकसान में देखने को नहीं मिला। और इस स्टॉक को मैंने कोविड में करीब 30 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था और वहां से रिटर्न अभी तक काफी कमाल के और मल्टीबैगर देखने को मिल चुके हैं। और आगे भी मैं गारंटी लेता हूं कि जैसे ये लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक सीधा 50 रुपीज प्लस